मित्रों, इस कोरोना काल में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं कोरोना काल का रंगमंच द शो मस्ट गो ऑन उर्फ नाटक जारी है। इसमें जो कहानी की श्रृंखला हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं उसको आप लोगों ने हाथों हाथ लिया है और भारी संख्या में हमें व्यूअरशिप मिली है और आपका संरक्षण मिला है। इसी श्रृंखला में आज जो कहानी हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वो है हरिशंकर परसाई जी की कहानी मैं नरक से बोल रहा हूं। ये कहानी हरिशंकर परसाई जी ने काफी पहले लिखी थी, लेकिन आज भी वो उतनी ही सामयिक है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज वो और अधिक सामयिक हो गई है। उन्होंने भूख और बेरोजगारी की समस्या को लेकर के ये कहानी लिखी और उस पे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं एक तीखा व्यंग है। ये इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सीनियर कलाकार नवीन बेगाना। नवीन बेगाना यूं तो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े रहे हैं और मुख्य रूप से युगमंच के नाटकों का और तमाम कार्यक्रमों का संगीत पक्ष देखते हैं, लेकिन उन्होंने इससे पहले कई नाटकों में छोटे छोटे रोल किए हैं, जैसे जिन्ना और नहीं देखिया में या और नाटकों में, और आज वो एक कहानी लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। मित्रों, जैसा मैंने पहले कहा कि भूख और बेरोजगारी और उससे जुड़े हुए तमाम सवालों को ये कहानी इंगित करती है। हम देखते हैं कि जो अन्नदाता है, जो किसान है, जो अनाज पैदा करता है, वो भूख से मर रहा है। उसके बच्चे बेरोजगारी से तंग होकर के मिल और फैक्ट्रियों में काम करने जा रहे हैं या रिक्शा चलाने शहरों में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पिछले वर्षों में तमाम किसानों ने आत्महत्या की है। अभी पिछले दिनों ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा, हालांकि बेरोजगारी की समस्या जो है वो भयानक से भयानक होती जा रही है, लेकिन जो लॉकडाउन था उसने जो है इसको और ज्यादा बढ़ाया और अचानक जो लॉकडाउन लगाया गया उसकी वजह से जो तमाम मजदूर थे जो अपने घरों से दूर नगरों में अपने बीवी बच्चों के साथ थे, वो अचानक सड़क पे आ गए। उनका कोई पुरसा हाल नहीं था और वो भूख से आजिज होकर के अपने गांव को वापस चल पड़े और रास्ते में तमाम लोगों ने दम तोड़ा। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं उनको इंगित करती है हमारी ये कहानी। जो हमारा इस कहानी का नायक है वो बहुत ईमानदार आदमी है। वो किसी मजदूर या किसान का बेटा है होगा। उसने अपनी पूरा जीवन बेरोजगारी में जैसे तैसे काटा, पूरी ईमानदारी से काटा और अंत में भूख से उसकी मृत्यु हो गई। उसने सोचा
कि उस लोक में मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन जो धर्म पर आधारित हमारी सत्ता है वहां पर भी उसको इंसाफ नहीं मिला, और यहां उसकी जो हत्या हुई एक तरीके से उसको आत्महत्या कहा गया, और इस कारण उसको वहां भी नर्क में डाल दिया गया। तो इन्हीं चीजों को इंगित करती है हमारी कहानी। ये व्यंग रचना मैं नरक से बोल रहा हूं, असल में ये एक मुर्दे का बयान है। और आप देखिए मैं नर्क से बोल रहा हूं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और युगमंच का जो पेज है, जो हमारा चैनल है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार। अरे ओ पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं। जीवन भर तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। मरते दम तक जिसको तुमने चुल्लू भर पानी तक नहीं दिया, उसके हार तुम गंगा जी में बहाते हो। तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं। मैं नरक से बोल रहा हूं। लेकिन मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहकर मैं आज इस नरक के कोने से तुमसे कुछ बोलता। पर आज ही मैंने सुना मुझ अभागे की मौत को लेकर
तुम्हारे यहां के बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई। मैंने सुना तुम्हारी संसद में एक मंत्री ने कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, बल्कि मैंने आत्महत्या की। आत्महत्या। मारा जाऊं और खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं, भूख से मर जाऊं और भूख को मुझे मारने का श्रेय तक ना मिले, अन अन की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने के कारण में अन्न का नाम तक ना है। खैर, मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लेता। तिरस्कार का स्वाद चखते चखते मेरे लिए सहानुभूति उसी तरह अरुचिकर हो गई थी जिस तरह शहर में रहने वाले के लिए देहात का शुद्ध घी। पर आज ये घटना यहां इस लोक में घट गई। हुआ ये कि स्वर्ग और नरक को जो दीवार अलग करती है, उसके दूसरी ओर से मेरे कुत्ते ने मुझे झांक कर देखा और कुरकुर करके प्यार जताने लगा। मेरा आश्चर्य और शोक का ठिकाना ना रहा। मैं यहां नर्क में और मेरा कुत्ता वहां स्वर्ग में। मेरा कुत्ता बड़ा ही प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के कुत्ते से भी प्यारा। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, इस कुत्ते ने मेरा साथ दिया, वो भी ऐसे कि मरा भी साथ में, कभी छोड़ के नहीं गया। पास का सेठ इसे पालना चाहता था। सेठानी इसे बहुत प्यार करती थी, पर इसने कभी मुझे छोड़ा नहीं। मैंने इसे कभी लुभाया नहीं, कभी ललचाया नहीं। मुझे तो सुख ही मिला कि मेरा कुत्ता आनंद से स्वर्ग में है। पर अपने प्रति हुए इस अन्याय को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और भाई, ये कोई तुम्हारा मृत्युलोक तो है नहीं कि जहां फरियाद ना सुनी जाती हो, जहां फरियादी को ही दंड दिया जाता हो, जहां लाल फीता शाही के कारण आग लगने पर 3 साल बाद आग बुझाने का ऑर्डर दिया जाता हो। यहां फरियाद तुरंत सुनी जाती है। तो मैं भाग कर भगवान के पास गया और प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय सहने के बाद इस उम्मीद से यहां आया था कि यहां तो मुझे न्याय मिलेगा, पर यह क्या, मैं यहां नर्क में और मेरा कुत्ता वहां स्वर्ग में। कभी कुछ गलत काम नहीं किया भगवान, भूखा मर गया, लेकिन कभी चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। और यह कुत्ता, अरे जैसे कुत्ता होता है वैसे ही तो है ये। कई बार आपका भोग खाते हुए पिटा है भगवान ये।
और आपने इसे स्वर्ग में रख दिया। तो भगवान ने एक बड़ी सी बही निकाली, बही का पेज पलटा और चश्मा, हां, भगवान भी चश्मा लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी उन्हें भी कम दिखाई देता है। तो उन्होंने चश्मा लगाया और देखकर कहा, इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। मैंने कहा, नहीं भगवान, ना, मैंने आत्महत्या नहीं की, मेरी मौत तो भूख से हुई है। भगवान बोले, नहीं, तुम झूठ बोलते हो, इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। तुम्हारे अनमंत्री ने यह बात संसद में कही है और तुम्हारे पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध हुई है। तो भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे, नहीं तो पृथ्वी पर आ जाते। जब मैंने उनसे यह कहा कि भगवान यह रिपोर्ट झूठी है, मेरा तो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, मैं तो मरने के तुरंत बाद चला दिया गया था, और फिर 10 दिन बाद संसद में प्रश्न पूछे गए तो पोस्टमार्टम मेरी राख का हुआ। और तब मैंने भगवान को पूरी बात सुनाई। लो, आप भी सुनो। आप नहीं जानते ना कि मैं कहां रहा, किसके साथ रहा, कैसे जिया, कैसे मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब किताब रखता ही नहीं। और तुम्हें क्या मालूम, जब मैं जिंदा था तब भी मैं बस सांस ही लेता था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं मृत्यु को हर रोज टालता जाता था। वास्तव में तो जन्म के बाद एक क्षण भर ही मैं जिंदा रहा और दूसरे क्षण मेरी मौत हो गई थी। खैर, बाजार की उस अट्टालिका को तो आप जानते ही होंगे। उसी के पीछे से एक ओर से पखाना साफ करने का दरवाजा था और दूसरी ओर से दीवार से चिपक कर मेरी छपरी। अट्टालिका का मालिक मेरी छपरी तोड़कर वहां शौचालय बनाना चाहता था। अगर मैं मर ना जाता तो एक गरीब आदमी की झोपड़ी पे अमीर आदमी के सुलभ शौचालय की विजय भी अपनी आंखों से देख लेता। खैर, अब तो तुम मेरी जगह जान ही गए होगे, क्योंकि अट्टालिका को देखकर आदमी पहचानना तुम्हें खूब आता है। तो मैं यहीं रहा, मेरे पास अन्न ही अंधा आसपास, पर मैं भूखा था। दीवार के उस पार से जो चूहे आते थे वो दिन प्रतिदिन मोटे होते जाते थे, और 2-3 दिन तक तो वो इसलिए नहीं आए कि निकलने की जगह बना रहे थे, इतने मोटे हो गए थे। मैं फिर भी भूखा रहा, बेकार था। अनाज 10 रुपए सेर था, इससे सस्ती तो मौत थी। और फिर एक दिन मेरी मौत भी आई, और जिस दिन आई उस दिन अट्टालिका के सामने वाले सेठ के लड़के की शादी थी। बहुत अमीर था,
सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न थे, पर कोई कुछ नहीं कहता था, बल्कि पुलिस उसकी रक्षा करती थी। और उसी दिन मेरी मौत भी धीरे धीरे काला पंजा बढ़ाते मेरी ओर आ रही थी। पेट में मरोड़ उठी, आंखें धुंधली पड़ने लगीं, दीवार के उस पार से पकवानों की सुगंध आ रही थी। संतोष सिर्फ इस बात का था कि पकवानों के आसपास मृत्यु हुई मेरी। जब मैं मर रहा था तो मेरा कुत्ता परबस दीवार के उस पार चला गया और वहां जाके पकवान खा गया। वहां के मालिक ने खींच के उसको एक डंडा मारा और मेरा कुत्ता करहाता हुआ मेरे पास आके पड़ गया। चीखता रहा, चीखता रहा। मेरे भी प्राण निकल रहे थे, पर इस जानवर के सामने चिल्लाने में मुझे लज्जा आई। पेट में आखिरी मरोड़ उठी और पंछी ने पिंजरा तोड़ा। मैं बोल रहा हूं, मैं नरक से बोल रहा हूं।